Lokesh, very congratulations. You have attained 184 All India rank. So how are you feeling right now? सर वेरी जॉयफुल, अच्छा लग रहा है। Okay. एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। So आपको क्या लगता है बेटा कि इतनी बड़ी सफलता जब हम हासिल करते हैं तो उसके लिए क्या कुछ जरूरी होता है, क्या कुछ जीवन में जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए? कॉन्टिन्यूस एफर्ट होता है। कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स और सेल्फ स्टडीज। यस सर, सेल्फ स्टडी तो होती है। हाँ, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स के लिए मैं ज़रूर मानता हूँ सर, इसने बहुत मेहनत की और लास्ट तक ही आता रहा। और सेल्फ स्टडी की जब भी मैं बात करता था तो कितने समय आपको चाहिए बेटा, जो आप सेल्फ स्टडी स्कूल और घर में मिला के आपको कितना समय देना? सर 14-15 आवर्स। 14-15 आवर्स। तो लोकेश के पापा भी यहीं पर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या सर सच में वो 14 to 15 आवर्स स्टडीज के लिए देता है? सर बिल्कुल, अभी जो लास्ट के नीट के एग्ज़ाम से जस्ट 2 महीने पहले का ये रूटीन था कि हमारा मतलब उठना होता था और इसका सोना होता था फुल नाइट कंटिन्यू, बल्कि हमें रात को इसके लिए खाना वगैरह रखना पड़ता था कि रात को मतलब खाएगा, तो फुल नाइट ये पड़ता था। कितनी बड़ी बात है ये स्टूडेंट्स के लिए सर। जिंदल सर, एक मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए कि वास्तव में ही बिना मेहनत की चीज़ें हासिल नहीं होती। अगर ऊंचाइयों तक जाना है तो उतनी ऊंचाइयों तक के लिए मेहनत भी उतनी ही करनी होगी। तो बेटा आपको क्या लगता है कि आरपीएस स्कूल का उसमें क्या रोल रहा? सर आरपीएस का पूरा रोल था। फिजिक्स के हमारे जिंदल सर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे वो, मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ में आता था। जूलॉजी के जुनेद सर थे, बॉटनी के नितिन सर थे और केमिस्ट्री के ललित सर थे। ये बेटा बहुत बड़ी बात हमने देखा कि 360 आउट ऑफ 360 आपने बायो में लिए। तो इसमें आप स्कूल का क्या रोल अदा कर मानते हैं कि क्या? सर बिल्कुल सर, लास्ट में एक सीरीज़ भी चलाई थी, उसमें मैंने मतलब बायो के लिए जैसे चैप्टर वाइज सीरीज़ थी, उसमें टेस्ट रोज़ होते थे, तो उसमें एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो गई थी मेरी। एनसीईआरटी मेन है वैसे तो बायो में। ओके। और आपको याद होगा कि एक सीरीज 2 महीने पहले सर सीओ सर के दिशा निर्देश में एक सीरीज चलाई गई कि जिसमें हम ऑफलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे और ऑनलाइन भी। और खुशी की बात यह जुनैद सर, बेटे ने हर पेपर में अपीयर होना वाजिब माना और उसके अंदर अच्छे रिजल्ट्स पाए। तो बेटा आपको लगता है कि प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होता है? यस सर। ओके, ऑन द होल आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। जो आपका स्कूलिंग रहा, जो आपका नीट के लिए सफलता रही, तो उसके अंदर अपने जूनियर्स के लिए क्या बताइए? नीट का रास्ता आरपीएस होके जाता है। एक बार फिर बोलो बेटा, ऊंचे बोलो। नीट का रास्ता आरपीएस होके जाता है। तो आगे के लिए क्या सोचा बेटा आपने? सर आगे बस कॉलेज मिल जाएगा, एमबीबीएस डॉक्टर होना है। सर हमें बच्चे पे बहुत गर्व है, निश्चित ये बहुत आगे जाएगा और सब लोगों की दुआएं इस बेटे के साथ हैं और मेहनत करने से चीज़ें निश्चित ही हासिल होती हैं, आपने पाया है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू सर। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि हम मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही आरपीएस में पढ़ते हुए और आज दोनों ही डॉक्टर बन गए हैं। बेटी जो है वो भी फाइनल ईयर एमबीबीएस कर रही है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से, और वही रास्ता अभी इसके लिए भी खुल गया है। अच्छा, बेटी भी पहले आरपीएस से ही पढ़ी? बेटी आरपीएस से ही पढ़ी थी और आज वो फाइनल ईयर में एमसी की स्टूडेंट है। बहुत बड़ी बात है सर। और इसको भी मतलब यही लगा लो, वैसे इसको अपनी मैं चाहता था इंजीनियरिंग लाइन में, लेकिन इसकी खुद की इंटरेस्ट जो था वो इसकी तरफ मेडिकल की तरफ झुक गया। जी। तो हमने रोका भी नहीं, ठीक है, जब खुद इंटरेस्ट अगर मेडिकल में है तो मेडिकल ले लीजिए। और आज उन्होंने सफलता कायम भी की है और हमें बड़ा गर्व है बच्चे के ऊपर कि जो खुद चाहा वो भी पाया है। और इसका श्रेय पूरा आरपीएस की मैनेजमेंट, आरपीएस का स्टाफ सबको जाता है, क्योंकि स्टाफ ने लास्ट मोमेंट तक जो मेहनत की है वो शायद कहीं मिले। मतलब इतना डिले होने के बावजूद भी लास्ट मोमेंट तक कोई भी नहीं रखता, कोचिंग सेंटर कोई भी नहीं देते, लेकिन आरपीएस ने लास्ट टाइम तक पूरा वो किया। और मैनेजमेंट ने भी पॉलिसी ऐसे बार बार कोई भी पॉलिसी लाते थे, कोई टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, कोई जो भी, वो पूरा अच्छा वो किया। थैंक्स। तो मैं इसके लिए आरपीएस के स्टाफ और उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक्स सर।